आपको याद होगा कि 1992 में अयोध्या में मस्जिद गिराई गई थी। मैं वो बात अब थोड़ी सी पुरानी हो गई, मैं बताना चाहता हूं। 10 अगस्त को इन्होंने संत शिरोमणि रविदास, जिसको हिंदू धर्म में भी माना जाता है, उनके मंदिर को गिरा दिया। ये मस्जिद को गिराने वाले, ये मंदिर के गिराने वाले हमारे देश के पैरोकार नहीं हो सकते। ये हमारे देश के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना हमारा फर्ज है। जय भीम, जय भारत। साथियों, पिछले ही हफ्ते दलित समाज की एक 12 साल की लड़की 10 साल के लड़के को लाठियों से पीट कर केवल इस बात के लिए मार दिया गया कि वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। साथियों, ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये जो अंधे कुएं में देश के नौजवानों को धकेलने की कोशिश है, जिन हाथों को काम मिलना चाहिए, उन हाथों को हथियारों से लैस करने की जो कोशिश है, लाठियां देने की जो कोशिश है, इस कोशिशों पे लगाम कैसी लगाई जाए, ये चुनौती हमारे सामने। साथियों, हमको इस बात को समझना है। आज हमारे सामने 2 बड़े सवाल हैं। एक सवाल हमारे सामने ये है, जो आप जैसे लोग हैं, जो हमारी जैसी कौमें हैं, उन सब कौमों के सामने एक सबसे बड़ा मसला यह है कि देश में जो उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है, देश में जो फिरका परस्ती का माहौल, गायों के नाम पर जो दलितों को, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, इस सवाल के साथ हम कैसे निपटे, एक सवाल हमारे सामने ये है। और दूसरा हमारे सामने एक सपना है। वो सपना इस बात का है कि इस उन्मादी हिंसा से बच के ये मुल्क हम जैसा बनाना चाहते हैं, जो सुनहरे सपनों का मुल्क इस देश के दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी बनाना चाहते हैं, वो देश इस आफत के बीच में हम कैसे बनाएंगे, ये सवाल आज हमारे सामने है। इस बात को हमें याद रखना है भाइयों बहनों। और दूसरा सपना हमारे सामने इस बात का है, हमारे नौजवान जो भटक रहे हैं, वो मोहब्बत में एक दूसरे के करीब कैसे आए, ये हमारे समाजों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें ये भी लेना पड़ेगा कि हमारी जो बहनें हैं, दलितों की बहनें हैं, आदिवासियों की बहनें हैं, माइनॉरिटी की बहनें हैं, जो बड़ी संख्या में ये मौजूद है, इन तमाम बहनों के बीच में एक जज्बाती रिश्ता कैसे कायम हो, ये हमारा सपना कैसे पूरा हो, इसके बारे में हमें सोचना है। साथियों, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सबके छोटे मोटे कारोबार हैं, हम हाथ के दस्तकार हैं, हम किसान हैं, हम खेत मजदूर हैं, हम मजलूम हैं, हम मजदूर हैं। हमें ये देखना है कि हम जो मजदूर और मजलूम हैं, जो दस्तकार हैं, इनके बीच में कारोबारी रिश्ते कैसे कायम हो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो हमारे हाथों से छीन के चंद हाथों में दी जा रही है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे अपने हाथों में हम कायम रख पाए, रोजगार कैसे हम खड़ा कर पाए, ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हमें ये भी देखना है कि हमारी अलग अलग तरह की तंजीमें हैं, दलितों की अपनी तंजीमें हैं, आदिवासियों की अपनी तंजीमें हैं, माइनॉरिटी की अपनी तंजीमें हैं। हमको ये मिलकर फैसला करना होगा, या तो हम अलग अलग रहकर अलग अलग लड़ते रहे, या हम तंजीमों को एक साथ लाकर ये जो फिरका परस्ती का माहौल बनाया जा रहा है, ये जो उन्मादी रिश्ता है, इसको खत्म करने के लिए हमारी एकता हो, इस बात को हमें तय करना है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि हमको ये समझना है कि इस देश में अगर हमारे लिए कोई उम्मीद है तो जमहूरियत हमारे लिए उम्मीद है। जमहूरियत के लिए लड़ाई हमारी उम्मीद है। जमहूरियत के लिए सड़कों पे निकलना पड़े तो हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। और अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपको याद होगा 10 तारीख को आपको याद होगा कि 1992 में अयोध्या में मस्जिद गिराई गई थी। मैं वो बात अब थोड़ी सी पुरानी हो गई। मैं बताना चाहता हूं 10 अगस्त को इन्होंने संत शिरोमणि रविदास, जिसको हिंदू धर्म में भी माना जाता है, उनके मंदिर को गिरा दिया। ये मस्जिद को गिराने वाले, ये मंदिर के गिराने वाले हमारे देश के पैरोकार नहीं हो सकते। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना हमारा फर्ज है। जय भीम, जय भारत साथियों।